हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम उसका एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे। क्वेश्चन 1 ऐसे दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें से पहला है 64:1/2। ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। 64:1/2, 32:1/5, 125:1/3, इन सब का फाइनल वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सब में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। किसी को लगेगा कि 64 तो 8 का स्क्वायर है, सो डायरेक्टली 8 का स्क्वायर करके 2 क्यों नहीं कट कर देते। पर सपोज कोई एग्ज़ाम में कोई लड़का भूल जाए और लड़की भूल जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सब में अप्लाई होती है। सो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ जाएंगे। ओके, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पे करूँगा। तो 64 2 से डिवाइड होगा, सो हम स्टार्टिंग में 2 से डिवाइड करेंगे। तो 64 डिवाइड बाई 2 होगा 32, 32 डिवाइड बाई 2 होगा 18, 16, एंड 16 डिवाइड बाई 2 होगा 8, 8 डिवाइड बाई 2 होगा 4, 4 डिवाइड बाई 2 होगा 2, और 2 डिवाइड बाई 2 होगा 1। तो ये हमारा 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। 64 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 मीन्स 2:6। सो यहाँ 64 की जगह पर मैं ये वैल्यू रखूँगा 2:6। 2:6 की वैल्यू क्या होती है? 64। सो ये ऐसे होगा 64:1/2। इसका मतलब होगा 2:6। 64 मतलब क्या? 2:6 वोल रेस टू 1/2। 64 की जगह पे ये 2:6 आ गया। नाउ यहाँ पे पावर की पावर हो तो वो आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़ चुके हो कि पावर की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, और ये इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होगी 2:6 मल्टीप्लाई 1/2, और ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। जब भी एक फ्रैक्शन हो और एक वोल नंबर हो तो ये वोल नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो 6 1 ज़ा 6/2 होगा। सो इसका कुछ ऐसा होगा 6 1 ज़ा 6 डिवाइड बाई 2, सो 2:6/2, और 6/2 की वैल्यू आ जाती है 3। सो 2:3, और 2:3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2:3 की वैल्यू आ जाती है 8। सो इसका फाइनल आंसर होगा 8। आइए हम दूसरा देखते हैं, 32:1/5। 32:1/5। अब 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। आइए देखते हैं 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 32 2 से डिवाइड होगा, सो हाँ होगा। सो 32 डिवाइड बाई 2 16, 16 2 ज़ा 32। नाउ 16 डिवाइड बाई 2 हम करेंगे तो क्या होगा 8, 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा 4, 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 होगा, और 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 होगा। तो 32 की वैल्यू क्या आ गई? 32 इज इक्वल टू 2 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 है। सो 2:5 आ गई। सो मैं यहाँ पे 32 की जगह पे मैं लिख दूंगा 2:5। ओके, सो 32:1/5 मीन्स यहाँ 32 की जगह पे क्या लिखूँगा? 2:5। सो 2:5 वोल रेस टू 1/5। ये 32 की जगह पे मैंने ये वैल्यू रख दी, क्योंकि 32 की वैल्यू होती है 2:5। नाउ ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, और जब दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो गए ये 5 ऊपर कंसिडर होगा न्यूमरेटर में। सो 5 1 ज़ा 5। सो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी 2:, ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, सो 5 1 ज़ा 5/5, और ये 5/5 5 5 कट हो जाएगा तो 2:1 आ जाएगा, और 2:1 की वैल्यू होती है 2। 2:1 की वैल्यू होती है 2। 2:1 मीन्स 2 1 टाइम। आइए हम तीसरा देखते हैं, 125:1/3। 125:1/3 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम।
और 125 को हम डिवाइड करना चालू करेंगे, बट यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब कि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। और हम डिजिट का सम करेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 5 8 होगा, और 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब कि ये नंबर 3 से भी नहीं कटेगा। और 3 2 3 और अब कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 5। यहाँ पे लास्ट में 5 है, मतलब ये नंबर 5 से कटेगा। सो 5 से डिवाइड करेंगे हम इसको। सो 125 डिवाइड बाय 5, 25 5 सा 125, सो 25 आ जाएगा। और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 सा 25, सो 5 आ जाएगा। और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 सा 5। सो 125 की वैल्यू होगी 5 कितनी टाइम? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 5/3। यहाँ पे 125 की जगह पे मैं रख दूंगा 5/3। ये ऐसा है कुछ 125/1/3। 125 की जगह पे मैं लिख दूंगा 5/3, इसकी जगह पे ये वैल्यू, एंड ⁻1/3। पावर की पावर है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी, और ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, सो 3 1 सा 3 होगा। ओके, सो इट विल बी लाइक दिस। ये 5, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, सो 3 1 सा 3, और नीचे तो ऑलरेडी 3 था ही, सो 3 3 एक दूसरे से कट जाएगा, सो हो जाएगा 5/1, और 5/1 की वैल्यू होती है 5। ये था हमारा क्वेश्चन 1। आइए हम इसका क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कुछ इस तरह से दिया गया है। अगेन हमें फाइंड करना है वैल्यू को, और अगेन हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। पहला नंबर है कुछ इस तरह से 9^3/2, 9^3/2। ये ऊपर वाला जो नंबर है उसको पावर कहते हैं, और ये नीचे वाला जो बड़ा नंबर है उसको हम बेस कहते हैं। ओके, सो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। 9 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 9 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो 9 डिवाइड बाई 3, 3 आएगा, 3 3 सा 9, और 3 डिवाइड बाई 3 तो 1 आएगा। तो 9 क्या होगा? 3 3 2 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर। सो यहाँ मैं 9 की जगह पे रख दूंगा 3 का स्क्वायर। सो यहाँ पे 9 की जगह मैं रख दूंगा 3 का स्क्वायर, और उसकी पावर क्या है? 3/2। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सो यहाँ पे 3 होगा, और ऊपर होगा 2 × 3/2, और ये 2 ऊपर कंसीडर होता है एज अ न्यूमरेटर, और ये 2 नीचे है। ऊपर नीचे सेम वैल्यू हम कट कर सकते हैं। सो ये ऊपर वाला 2, ये नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा है 3। न्यूमरेटर में क्या बचा है? 3। सो 3/3, और 3/3 क्या कहलाता है? 3 × 3 × 3। 3/3 की वैल्यू क्या होगी? 3 × 3 × 3, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27। सो 3 का क्यूब क्या होगा? 27। सो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई 27। ओके, आइए हम इसका दूसरा देखते हैं। 32/2/5, 32/2/5, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने आगे ही किया था, आगे वाले सम में। यहाँ पे देखिए 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया था, और 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया था 2/5। ये सेम मेथड है। ओके, फिर से करके दिखाता हूँ ये मैं 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये देखिए 32 है, 32 को 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करो तो 4, 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2, और 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1। सो 32 की वैल्यू क्या हो गई? 2 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, सो 2/5 आएगा इसका आंसर। सो यहाँ 32 की जगह पे मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा 2/5। सो यहाँ पे 32 है, उसकी जगह मैं 2/5 रख दूंगा, और उसकी पावर 2/5 थी, सो 2/5 वैसे का वैसा। और यहाँ पावर की भी पावर है, सो दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी। ये रूल आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है।
सो 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई 2/5। और जब ये एक सिंगल नंबर होता है वोल नंबर, सो एज अ न्यूमिरेटर अपसाइड हम कंसीडर करते हैं, उसको ऊपर कंसीडर करते हैं। तो ये 5 ऊपर वाला, ये 5 नीचे वाला कट हो जाएगा, तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 2। सो ये होगा 2⁻², और 2 स्क्वायर होता है, सो 2 2 ज़ा 4। सो इसका फाइनल आंसर आ गया हमारा 4। ओके, नाउ आइए हम तीसरा देखते हैं, इसका 16⁻³ थर्ड वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, 16⁻³ आइए हम 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से होगा, 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 16 की वैल्यू क्या हो गई, 2 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, सो 2⁻4 आएगी हमें। 4 टाइम आ गया है ना 2, सो 2⁻4। अब मैं 16 की जगह मैं 2⁻4 की वैल्यू रख दूंगा, यहाँ पे 16 की जगह मैं रख दूंगा 2⁻4, और 16 की पावर 3/4 थी, सो 2/2⁻4 की भी पावर 3/4 ही होगी। और यहाँ पावर की पावर है, सो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, सो 2⁻4 मल्टीप्लाई 3/4। और ये 4 होल नंबर है, सो हम उसको ऊपर न्यूमिरेटर में कंसीडर करते हैं, और ये 4 नीचे है डाउन साइड डिनोमिनेटर में। सो ये न्यूमिरेटर वाला 4 डिनोमिनेटर वाला 4 कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2⁻3। ये हमारा 2, और यहाँ पावर में क्या बचा 3, 2⁻3 मीन्स 2 × 2 × 2 3 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 8। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट होता है। आइए हम क्वेश्चन 3 की ओर जाते हैं, और क्वेश्चन 3 में सिंप्लीफाई करने को कहा है। ये देखिए क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई में पहला सम कुछ इस तरह से है, 2⁻2/3 मल्टीप्लाई, ये डॉट है, ये डॉट मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई 2⁻1/5। आइए हम ये करते हैं। सिंप्लीफाई, उसमें से पहला है 2⁻2/3 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, ओके, 2⁻1/5। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब कि जब तक कैलकुलेशन पॉसिबल हो कैलकुलेशन करते ही जाना है। और यहाँ पे देखो, ये आप देखोगे तो यहाँ पे इसको डाउन साइड वाले को बेस बोलते हैं, अप साइड वाले को पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों में बेस इक्वल है, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है। अब ये प्रॉपर्टी आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़ चुके हो, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n a⁻m+n ऐसा होता है। मतलब कि बेस इक्वल हो, तो ये बेस इक्वल हो और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, तो पावर को हम करेंगे ऐड। यहाँ भी बेस इक्वल है और ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आइए हम पावर को ऐड करते हैं। तो बेस इक्वल है 2 2, जो इक्वल है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बेस इक्वल है तो बेस को हम टच नहीं करेंगे, बेस को हम 2 ही रखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बेस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन, पावर ऐड। सो पावर को ऐड करेंगे 2/3 प्लस 1/5। वैसे तो हर बार एलसीएम निकाल के ही करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ मैं, पर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट हम जल्दी से कर सकते हैं। तो आइए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 के क्रॉस पोजीशन में क्या है, 5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 के क्रॉस पोजीशन में 5, सो 2 5 ज़ा 10,
यहाँ पे प्लस है सो प्लस, और 1 की क्रॉस पोजीशन में क्या है 3, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है 1 × 3 3, और डिवाइड में दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 3 5 15, अंडरस्टूड। 2 के क्रॉस पोजीशन में 5 है सो 2 5 10, यहाँ पे प्लस है सो प्लस, 1 के क्रॉस पोजीशन में 3 है सो 1 3 3, और डाउन साइड में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 5 3 15। सो ये हमारा हो गया 2⁻10 + 3 13/15। और अगर आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड ना है तो आप एलसीएम की ओर भी जा सकते हो। ओके, इसका एलसीएम कैसे होगा मैं बता देता हूँ। 2/3 है प्लस 1/5 है, दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा 5 और 3 का 15 हो जाएगा। को 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 15 होगा, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 होगा। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 होगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 होगा। तो ये 5 2 10/15 और ये होगा 3 1 3/15। सो अल्टीमेटली 10 + 3/15 ये वाला स्टेप ही यहाँ पे आ जाएगा, फिर से ये वाला यहाँ पे। ओके, सो ये हमारा पहले वाले का आंसर हो गया। यहाँ इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, सो ये सिंप्लीफाई हो गया। ओके, सिंप्लीफाई का दूसरा सम हम देखते हैं। दूसरे में कुछ ऐसा दिया गया है 1/3 whole raised to 7, 1/3 और पूरे का पावर 7। ओके, ये हमें दिया गया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये देखिए, ये फ्रैक्शन है कि उसकी फुल पावर 7 है, तो पावर 7 ये न्यूमरेटर की भी है और पावर 7 ये डिनोमिनेटर की भी है। तो आइए हम दोनों को सेपरेट पावर दे देते हैं। तो ये 1 की भी 7 पावर है और डाउन साइड में 3/3 की भी 7 पावर है। ओके, और आइए देखते हैं हम। तो 1 की 7 पावर होगी 1 × 1 7 टाइम, और 1 को हम कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई कर ले वो 1 का 1 ही रहता है। 1 × 7 टाइम, 1 × 8 टाइम 1 ही रहेगा। 1 × 1 कितनी भी टाइम करो 1 ही रहेगा। और मैंने आपको बोला था आगे भी कि ये पावर की पावर हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती है। ये पावर है, उसकी भी पावर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगी। सो 3 7 होगा, 7 3 और 3 7 21। सो 3/21 ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। ओके, ये पावर डाउन साइड में है, अगर ये नंबर ऊपर लोगे तो पावर माइनस हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/-21 या 1/3/21, और अगर 3 को मैं ऊपर ले लूँ तो ये पावर प्लस में से हो जाएगी माइनस। ये दोनों आंसर आप कंसीडर कर सकते हो, दोनों राइट हैं। ओके, आइए हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या कहा गया है, थर्ड में कुछ ऐसा दिया गया है 11⁻1/2 डिवाइड बाय 11⁻1/4। ओके, और ये कुछ इस तरह से है a⁻m डिवाइड बाय a⁻n। ये लाइन डिवीज़न लाइन होती है। ओके, बेस सेम है a, सो बेस को हम टच नहीं करेंगे। यहाँ पे डिवाइड है तो पावर माइनस, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई था तो पावर हमने ऐड की थी। यहाँ पे ये डिवाइड है तो पावर को हम माइनस करेंगे m-n। यहाँ पे देखिए बेस सेम है 11 11, जो चीज़ सेम होती है उसको हम टच नहीं करते, उसको वैसे का वैसा ही लिखते हैं। 11 को मैं लिख दूंगा 11 ही। अब ये लाइन डिवीज़न शो करती है, अगर डिवीज़न हो तो पावर को हम माइनस करते हैं। सो ये ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, सो 1/2 माइनस 1/4 ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, और आइए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये 1 के क्रॉस में है 4, सो 1 4 4,
11 रेस टू, ये 1 की क्रॉस में है 4, सो 1 और 4 मल्टीप्लाई होगा, सो 1 4 ज़ा 4, माइनस ये 1 के क्रॉस में है 2, सो 1 2 ज़ा 2 होगा, और डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इसकी क्रॉस में ये है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसकी क्रॉस में ये है, इसको मल्टीप्लाई करो, और डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, 11 रेस टू 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे 8 होगा। सो 2/8 को हम कट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 मतलब क्या, 4 2 ज़ा होता है। सो ये कुछ ऐसा होगा कि 11 और ये 2 है तो 2 1 ज़ा हम कंसीडर कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, और ये डाउन साइड में 8 है, सो 4 2 ज़ा हम कर सकते हैं। सो 2 2 कट हो जाएगा, ये हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, 2/8 मीन्स 1/4, सो 11 रेस टू 1/4 ये हमारा आ जाएगा, 11 रेस टू 1/4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आइए अब लास्ट वाला करते हैं हम, और यहाँ पे लास्ट में दिया गया है सिंप्लीफाई 7 रेस टू 1/2 एंड मल्टीप्लाई 8 रेस टू 1/2। ये है सिंप्लीफाई 7 रेस टू 1/2 मल्टीप्लाई 8 रेस टू 1/2, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करता है। ओके, मैंने आपको आगे बोला था, यहाँ पे इस सब में मैंने बोला था अगर बेस इक्वल है तो बेस को टच नहीं करना है, बेस को वैसे ही रखना है, और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड करेंगे। बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखिए इसमें बेस इक्वल नहीं है, यहाँ पे बेस 7 है, यहाँ पे बेस 8 है। सो अब हम बेस को वैसे का वैसा नहीं रखेंगे। यहाँ पे इक्वल क्या है, पावर 1/2 1/2, यहाँ पे पावर इक्वल है तो पावर को हम टच नहीं करेंगे, पावर को हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे, 1/2 की 1/2, और बेस का हम चेंज करेंगे। और ये कुछ इसका लॉ ऐसा कुछ है, आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़ के आए हो, a रेस टू m मल्टीप्लाई b रेस टू m a मल्टीप्लाई b होल रेस टू m। ओके, अगर पावर सेम हो तो पावर चेंज नहीं होगी, दोनों मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई करना है, दोनों डिवाइड में हो तो डिवाइड करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सो 7 और 8 है, सो ऐसा करना है 7 मल्टीप्लाई 8, और दोनों की कंबाइन पावर हो जाएगी 1/2, पावर चेंज नहीं होगी क्योंकि पावर इक्वल है। और 7 8 सा होगा 56 रेस टू 1/2, ये हमारा आंसर आ गया, 56 रेस टू 1/2। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.5 ओवर होती है। थैंक यू।